कुछ दिन बाद एक दिन सोमू को कुछ अलग सा महसूस हुआ। अरे ये क्या? कभी भी इतनी जोर की हवा और अजीब अजीब से आवाजें नहीं थीं। दुकान बंद कर दूं क्या? अरे अगर राजू आया तो क्या करूं? अचानक से कुछ ही मिनटों में हवा कम हो जाती है और एक इंसान हवा में से आता है। उसे सोमू देखता है और डर जाता है। अरे भाई, कौन हो आप? कुछ जवाब नहीं आया। फिर सोमू ने कहा, अरे भाई, उधर मत खड़े हो, इधर छत के नीचे आ जाओ, तेज हवा हो रही है। सोमू के किसी भी सवाल का न कोई जवाब मिला, न ही वह इंसान हिला। खड़े खड़े ही थोड़ी देर बाद वह वहीं दूर एक टेबल पर बैठ गया। फिर सोमू ने कहा, भाई आपको क्या चाहिए? चिकन राइस चाहिए या फ्रूट जूस चाहिए, बताओ। इसका जवाब नहीं आया। बस डरावनी और गंभीर आवाज में बोला, चिकन राइस। इस तरह आवाज सुनते ही सोमू थोड़ा डर गया, लेकिन फिर भी उसने उस इंसान को चिकन राइस दे दिया। लो भाई, खाओ चिकन राइस और ऑफर का ये फ्रूट जूस। बिना आवाज किए कुछ ही सेकंड में प्लेट का चिकन राइस खत्म हो गया। अरे ये क्या है? इसने तो इतना जल्दी खा लिया और पैसे बिल्कुल सही रखे, न 1 रुपया ज्यादा न 1 रुपया कम। ये क्या है? ये इंसान तो पहाड़ की तरफ जा रहा है, कुछ काम भी हो सकता है। सोमू ने अपने दोस्त को सारी बात बता दी। अरे सोमू, तू फालतू में चिंता मत ले। आज मैं आऊंगा, देखते हैं कि कौन वो इंसान है। तू चिंता मत कर। ठीक है भाई, जरूर आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। रात हो गई और सोमू अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था। अरे ये तो आया ही नहीं, अभी नहीं आएगा, रहने दो। अगर राजू होता ना तो हमेशा मेरे लिए आता था। 12 बजे हो गए और तेज हवा चलने लगी और उसी हवा में से वो इंसान फिर निकल आया। अरे भाई साहब, अंदर आकर बैठो ना, चिकन राइस दूं क्या आपको? जवाब नहीं आया। फिर से वहीं जाकर उसी टेबल पर बैठ गया। भाई क्या चाहिए, ये तो बोलो ना। फिर उसने कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद आवाज आई कि चिकन राइस। चिकन राइस खा लिया और ठीक पैसे रखकर पहाड़ की तरफ निकल गया और वो इंसान अचानक गायब हो गया। अरे हर दिन ये इंसान आता है, खाता है और अचानक पहाड़ों में गायब हो जाता है। ये कौन है? ये क्या है? इसे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कुछ दिन यूं ही चलता रहा तो सोमू ने कुछ ऐसा किया जो बहुत ही डरावना था। अब मैं इसके पीछे ही जाऊंगा, देखता हूँ ये है कौन। कुछ भी हो जाए, इसका रहस्य पता करके ही रहूंगा। वो इंसान चलने लगा और सोमू ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। सोमू को बहुत डर लग रहा था और उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। अरे ये क्या है? इस इंसान ने तो आधा पहाड़ पार कर लिया। ये तो बहुत तेज चल रहा है। देखते देखते ही वह इंसान अपने इंसानी रूप से बदलकर एक भूत बन गया। अरे मेरा हाथ पैर हिल नहीं रहा। पहले मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। मैं अभी अपने दोस्त के घर जाऊंगा। सोमू अपने दोस्त के घर पहुंचता है। भाई मैं सोमू हूँ, दरवाजा खोल। भूत है भूत, जल्दी खोल। अरे सोमू, क्या भूत है? मजाक मत कर भाई। सच है भाई, दरवाजा खोल। नहीं भाई, तू अपने घर चला जा। मुझे माफ कर भाई, घर में छोटा बच्चा है, समझ भाई। फिर सोमू भागते हुए अपने घर पहुंचा। फिर अचानक से एक आवाज आई। चिकन राइस। कौन हो तुम और क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? सोमू बहुत डर गया और फिर से कोई अलग आवाज नहीं आई। बस वही एक आवाज गूंजती रही। चिकन राइस। इतनी डरावनी आवाज सुनकर सोमू बेहोश होकर गिर गया।
अगले दिन सोमू का दोस्त आया। भाई उठ जा। क्यों गिरा है? भाई उठ, तू ठीक है ना? हाँ भाई, बोल। बस जिंदा हूं अभी मैं। चल भाई चलते हैं बाबा के पास, वो भूत वाला मामला देखते हैं। दोनों डर के माहौल से बाबा के पास निकल पड़े। रास्ते में हवा फिर से तेज होने लगी, लेकिन इस बार सोमू और उसका दोस्त एक दूसरे का हौसला बनाए चल रहे थे। मन में डर था, पर अब जवाब चाहिए था। उस रहस्यमयी भूत का सच जानना ही था। नमस्कार बाबा जी। बहुत परेशान कर रहा है क्या? अरे बाबा जी, आपको पता है क्या कि कल क्या हुआ था? मुझे सब पता है। बैठो इधर, उस भूत को अभी बुलाता हूँ। हम उससे पूछते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। ठीक है बाबा जी, पर हमें बहुत डर लग रहा है बाबा जी। डरो मत। बाबा जी ने भूत को बुलाने की सारी तैयारी की। अजीब अजीब सी आवाज गूंजती रही और तेज हवा चलने लगी। पूरा माहौल ही बहुत डरावना और रहस्यमय हो गया। कौन हो तुम? आ जाओ इधर, इधर आकर बैठो। बाबा जी मंत्र पढ़ते ही भूत अचानक बहुत डरावने रूप में सामने आ गया। कौन हो तुम? क्या चाहिए बताओ मुझे। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। कोई जवाब नहीं आया। सोमू और उसका दोस्त भूत को देखकर बहुत डरकर कोने में खड़े हो गए। फिर अचानक एक आवाज आई, गहरी और गूंजती हुई। चिकन राइस चाहिए। देंगे, पर अपना नाम बताओ आप। उस भूत ने धीरे धीरे अपना भयानक रूप छोड़कर इंसान का रूप ले लिया। अरे बाबा जी, ये तो हमारा राजू है। राजू, ये क्या है? तू ही है क्या? ये सच है क्या ये? सोमू भैया, मैं ही हूँ। पर राजू, तू भूत कैसे हो गया? क्या हुआ तुझे राजू? मैं चिकन राइस खाकर घर जाने के वक्त था, तभी किसी ने मुझे कार से टक्कर मार दी और मुझे बहुत चोट लग गई। अस्पताल जाते जाते ही मेरी जान निकल गई। वो तो किस्मत थी राजू, लेकिन अब तुम भूत बनकर क्यों घूम रहे हो? तो अब मैं जो बोलूंगा वो करो, फिर मैं चला जाऊंगा। किसी को परेशान नहीं करूंगा, समझे आप लोग? बताओ राजू। मुझे जब कार ने टक्कर मारी थी, तब मैं अपने दोस्त के लिए चिकन राइस ले जा रहा था। अब मुझे पूरे गांव के लोग खाना खिलाओ, मेरी आत्मा को शांति मिलेगी और फिर मैं चला जाऊंगा। सारे गांव के लोगों को चिकन राइस खिलाना है तो कितना पैसा लगेगा? सोचो राजू। अगर नहीं खिलाओगे तो मैं किसी की जान ले लूंगा। फिर सोमू ने राजू की इच्छा का ऐसा जवाब दिया। ठीक है राजू, मैं और मेरा दोस्त पूरे गांव को चिकन राइस खिलाएंगे। फिर सोमू और उसका दोस्त मिलकर सारे गांव के लोग को चिकन राइस खिलाया और राजू दूर से देखा और उसकी आत्मा शांति मिली। अरे सोमू, अब राजू चला गया। आपने उसे सब खाना खिलाया, वो खुश होकर चला गया और उसकी आत्मा को शांति मिल गई। ठीक है बाबा जी, अच्छा हुआ कि किसी की जान की हानि नहीं हुई। सोमू का दुकान फिर से आराम से चलने लगा और सब आराम से जीने लगे। और जो भी लोग खुशी खुशी कार या बाइक चलाते हैं तो ध्यान से चलाएं। तो राजू जैसा बहुत इंसान की जान बेकार में नहीं जाती। आखिर राजू की आत्मा को शांति मिली